एक महीना कितना कुछ बदल देता है। एक महीने पहले जब इंटरनेशनल ब्रेक में हम जाने वाले थे, वी वर ऑल स्कैर्ड कि भाई इंटरनेशनल ब्रेक के आते ही यहाँ पर खत्म जैसे ही होगा, जैसे ही पहला गेम वीक आएगा, विल हैव टू फेस लिवरपूल। एंड अब जब हम इंटरनेशनल ब्रेक के करीब आ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि यार ये इंटरनेशनल ब्रेक क्यों आ रहा है। वी जस्ट वांट टू प्ले फुटबॉल। 3 मैचेस हम जीत चुके हैं। 3 मैचेस जीतने के बाद माहौल पूरा वेवी हो चुका है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रूबन एमरिम लुक्स लाइक एक ऐसा मैनेजर जिसको अब पता है कि वो करना क्या चाहता है, जिसको पता है कि उसको करना क्या है, कब करना है, कैसे करना है। अब देखो, सारी चीजें सही हैं और सब कुछ बिल्कुल सोती गंगा सा बह रहा है, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे हिसाब से सारे यूनाइटेड फैंस का जो डर है वो यही है कि दोस्तों, जब आपका एफकॉन आएगा और जब आपके ब्रायन एम्बेमो, अमाद डियालो और माजरूई जाएंगे यहां पर, तो कैसे आप कोप अप कर पाओगे इस प्रेशर से, और कैसे आप यहां पर बिना इन प्लेयर्स के सरवाइव कर पाओगे, और जो पोजीशन अभी आपने बनाई हुई है क्या आप उस पोजीशन को मेंटेन कर पाओगे। आई थिंक इसका सबसे बड़ा आंसर यही है कि आप अपनी गिवन सेट ऑफ जो प्रोबेबिलिटीज हैं, जो आपके ऑप्शंस हैं, उनको कितना मैक्सिमाइज कर पाते हो। और वो ऑप्शंस कौन है? वो ऑप्शंस हैं आपके अकेडमी से निकल के आए ग्रेजुएट्स। अब देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे यूनाइटेड फैंस का एक ही सवाल है कि रूबन एमरिम ने ब्राइटन में इतने प्लेयर्स बेचे थे, लेकिन उसने फिर अकेडमी से बंदे प्रमोट भी किए, उसने यंगस्टर्स को ना आगे बढ़ने का मौका दिया था। यहां पर अगर हम यूनाइटेड अकेडमी की बात करें तो 2 अकेडमी ग्रेजुएट्स ऑलरेडी सेल किए जा चुके हैं, जिनका नाम है अलेहांद्रो गर्नाचो एंड मार्कस रैशफोर्ड। अभी उस पर भी मैं आऊंगा। और एक अकेडमी ग्रेजुएट भाई बेंच पे बैठा बैठा ना सड़े जा रहा है, उसका नाम है कोबी मेनो। तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पर यूनाइटेड फैन बेस के मन में क्वेश्चंस हैं, डर है कि यार रूबन एमरिम, इज दिस रियली वर्थ इट जो आप यहां पर कर रहे हो? क्योंकि अब जब आपको प्रेशर फेस करना पड़ेगा विदाउट एम्बेमो, विदाउट अमाद, तो आप किसको प्रमोट करोगे? क्योंकि अभी तक आपने किसी को मौका तो दिया नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहां पर रूबन एमरिम इस बारे में सोच नहीं रहे हैं, और उन्होंने अपनी तैयारियां जो है ना एफकॉन ब्रेक के टाइम पे जो वो प्रॉब्लम फेस करेंगे उसके लिए कर दी हैं ऑलरेडी स्टार्ट। और वो मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। भाई रूबन एमरिम ने यहां पर फर्स्ट टीम के साथ यहां पर कुछ अकेडमी ग्रेजुएट्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया, जिसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो हैं वो हैं आपके शिया लेसी का और आपके जेजे गैब्रियल का। अब जेजे गैब्रियल इज अ प्लेयर जिसको पोटेंशियल फ्यूचर वर्ल्ड क्लास प्लेयर मान के चला जा रहा है। वो एक ऐसा हॉट प्रोस्पेक्ट है जो आगे चलकर एक पोस्टर बॉय बन सकता है यूनाइटेड के लिए, और इसीलिए यूनाइटेड उसको जल्दी से जल्दी एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट में टाई अप करना चाहती है। बात की जाए शिया लेसी की, शिया लेसी समबडी हु इज वेरी वर्सेटाइल, कैन प्ले इन मिडफील्ड, ही इज ओरिजिनली अ विंगर, कैन ऑल्सो प्ले एज अ विंग बैक। तो भाई शिया लेसी यहां पर अमाद डियालो और एम्बेमो की वो कमी पूरी कर सकता है जो हमें लग रहा है शायद हमें यहां पर नहीं मिल पाएगी। एंड जेजे गैब्रियल इज ऑल्सो एन अटैकर, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर भी आपके हाथों हाथ एक अच्छा प्लेयर बनता नजर आ रहा है। अब रूबन एमरिम ने एक चीज जो बहुत अच्छी की है वो ये की है कि वो फर्स्ट टीम फुटबॉल भले ही ना दे रहे हो, लेकिन फर्स्ट टीम से ट्रेन करने का मौका दे रहे हैं, जिससे कि इन प्लेयर्स को मौका मिलेगा एक्सपीरियंस करने का कि भाई कितना डिसिप्लिन लगता है और क्या वर्किंग प्रोसेस रहता है टू बी अ यूनाइटेड फर्स्ट टीम प्लेयर। एंड आई थिंक दैट इज रियली गोइंग टू बूस्ट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड नॉट जस्ट दीज टू। अगर आप सेकू कोने की बात करोगे, मंटाटो की बात करोगे, ये सारे प्लेयर्स यहां पर आपके फ्यूचर यूनाइटेड प्लेयर्स हैं। और सेकू कोने को लोन पे ना भेजने का रीजन यही था कि रूबन एमरिम वांट्स हिम टू ट्रेन विद द फर्स्ट टीम स्क्वाड बिकॉज ही सीज हिम एक ऐसा प्लेयर जो उनकी मिडफील्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। बात सिर्फ यही नहीं रुकती है, बात इसके आगे अगर यहां पर की जाए तो इस पर भी आ जाती कि भाई यूनाइटेड जो मैंने बोला गर्नाचो से मूव ऑन करके क्यों यहां पर फायदा उठा रही है, उसका रीजन ये है कि भाई पिछले 10-12 सालों का बिगेस्ट अपग्रेड जो यूनाइटेड के लिए फ्रंट 3 में रहा है वो यही रहा है कि वी मूव्ड ऑन फ्रॉम गर्नाचो टू कूनिया। आप देखोगे गर्नाचो डिड सम रियली वंडरफुल वर्क फॉर यूनाइटेड, उसने कुछ क्रेजी एज गोल स्कोर किए, उसने वो बाइसिकल के गोल स्कोर किया था अगेंस्ट एवर्टन जिसके लिए उसको यहां पर पुस्कास अवार्ड भी मिला। बट इफ यू रियली हैव टू थिंक इन दी, मैं बोलूंगा ब्रॉडर विजन, तो आप यही बोलोगे कि गर्नाचो वॉज अ प्लेयर ऑफ वेरी लिमिटेड क्वालिटी एंड वेरी लिमिटेड टेक्निकलिटी, एंड इंप्रूवमेंट का स्कोप गर्नाचो में था बहुत, बट इंप्रूवमेंट हो बहुत कम रहा था, एंड द एटीट्यूड टू टॉप दैट ऑफ भाई वॉज एब्सोल्युटली पैथेटिक। So you don't want players with limited skill set, you don't want players for United इस point of time पे
जिनको यूनाइटेड को पुश करना पड़े, जो कि ना यूनाइटेड को पुश करे। और मेरे हिसाब से कूनिया इज अ वेल स्टैब्लिश्ड प्लेयर, हैज प्लेड फॉर यहाँ पर टीम्स दैट हैव डन वेल। अगर आप लास्ट ईयर वुल्व्स वर एबल टू सर्वाइव रेलिगेशन, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ मथाइस कूनिया। रिमेंबर द स्टोरी ऑफ रफीनिया, जब रफीनिया ने यहाँ पर लीड्स को बचाया था, तो मथाइस कूनिया की स्टोरी कुछ ऐसी ही है। एंड यूनाइटेड डेफिनेटली, अगर आप देखोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, नीड सच प्लेयर्स ओनली जो डेडिकेटेड हो। आफ्टर एवरी टैकल, आफ्टर एवरी यहाँ पर विक्ट्री, यू कैन क्लियरली सी हाउ कमिटेड सेस्को, एम्बेमो, कूनिया आर। ये तीनों नई साइनिंग, यू कैन नॉट से द सेम अबाउट द प्रीवियस प्लेयर्स जो हमारे लिए खेल रहे थे। मे बी नॉट फॉर हॉयलैंड, बिकॉज हॉयलैंड एवरेज खेल रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, बट द पैशन वॉज देयर, कमिटमेंट वॉज देयर। बट कांट से द सेम अबाउट यहाँ पर आपके गर्नाचो, कांट से द सेम अबाउट यहाँ पर जेडन सैंचो। एंटनी के बारे में भी ये बोल सकता हूँ, बिकॉज कमिटमेंट की कमी मुझे वहाँ भी लग रही थी। बट हाँ, अब क्योंकि आपकी विंटर मार्केट आएगी, तो आपको अब अपनी मिडफील्ड इंप्रूव करनी है, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न फॉर एमरेम। वो पूरे विंटर मार्केट में आई थिंक एक्सप्लोर करेंगे अपॉर्चुनिटी। बट एक नाम जो यहाँ पर आप देखोगे बहुत जोरों शोरों से फैल रहा है, वो है आपके एलियट एंडरसन का। एंड एलियट एंडरसन प्लेस फॉर द क्लब जिसके अगेंस्ट हमें अगला फिक्सचर खेलना है। यूनाइटेड और न्यूकासल वो दो क्लब्स हैं बहुत सारे क्लबों के बीच में जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं फॉर द साइनिंग ऑफ एलियट एंडरसन। तो डेफिनेटली एलियट एंडरसन इज अ क्वालिटी प्लेयर एंड ही विल इंप्रूव द मिडफील्ड विदाउट अ डाउट। लेकिन अगर यूनाइटेड यहाँ पर सिर्फ एलियट एंडरसन के लिए जाएगी, तो नॉटिंघम, ये जो प्राइस रेंज उन्होंने रखी हुई ना, 100 मिलियन पाउंड्स टू 120 मिलियन पाउंड्स, इससे नीचे नहीं आने को तैयार होगी। और यही यूनाइटेड को नहीं करना है। उनको एडम वार्टन को, कार्लोस बलेबा को, चाहे वो कितना भी अभी एवरेज खेल रहा हो, और आपके एंजेलो स्टेरा और युलमुंड को, इन चारों मिडफील्डर्स को अलोंग साइड यहाँ पर एलियट एंडरसन रडार पे रखना पड़ेगा। बिकॉज द मोर ऑप्शंस विल बी देयर, द मोर पावर यू विल हैव ड्यूरिंग द नेगोशिएशन। जब आप टेबल पे बैठोगे ना, तो आप ये नहीं बोलोगे कि भाई हमारे पास इसके, बेसिकली उनको नहीं पता हो कि आपके पास इस प्लेयर के अलावा और कोई टारगेट नहीं है। एंड दैट रियली ईजेस द सिचुएशन, क्योंकि अब देखो ट्रांसफर मार्केट बहुत ही इन्फ्लेटेड है। नॉटिंघम फॉरेस्ट की पोजीशन अगर आप अभी लीग टेबल में देखोगे, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो आप देखोगे भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट इज करेंटली ऑन 18th पोजीशन। तो डेफिनेटली अगर आप 18th पोजीशन की बात करोगे, तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट दे माइट बी रेलिगेटेड। नाउ दे विल बी रेलिगेटेड, तो प्राइस जो आपका अभी 100 और 120 मिलियन पाउंड्स है, वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाएगा। एंड दैट माइट कम इन अ रेंज टू 60-70 मिलियन पाउंड्स। बट अगर नॉटिंघम सर्वाइव कर जाती है, तो नॉटिंघम चाहे 15th हो, 16th हो, मैं कह रहा हूँ 17th भी हो, दे वोंट बज। क्योंकि ये क्लब्स जो हो गए, जैसे नॉटिंघम हो गया, या आपके ब्रेंटफर्ड हो गई, या फिर आपकी यहाँ पर लेट्स से कि ब्राइटन हो गई, ये क्लब्स यहाँ पर आपके नहीं झुकते हैं। ब्राइटन के साथ तो आप ऑलरेडी देख चुके हो चेल्सी वगैरह का केस, जहाँ पर उन्होंने काइसिडो को बेचा उसी प्राइस ब्रैकेट पे जिस पर वो सोच के बैठे थे कि वो बेचेंगे। चाहे कुकुरिया की डील की बात करो, या फिर अगर आप बाकी टीम्स की बात करो, बाकी डील्स की बात करो, तो डेफिनेटली एलियट एंडरसन इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, मतलब प्रोबेबल वर्ल्ड क्लास प्लेयर। राइट नाउ इज प्लेइंग लाइक अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। यूनाइटेड की बहुत सारी मिडफील्ड इश्यूज जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी अगर हमने एलियट एंडरसन को साइन कर लिया। लेकिन अगर मैं अभी देखूँ ना, देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर देखा जाए यूनाइटेड की पोजीशन को, तो वी आर करेंटली 6th इन द लीग टेबल, एंड दैट इज वेयर द एंटायर फैन बेस वुड वांट यूनाइटेड टू स्टे। क्योंकि यहाँ पर देखो हम 15 थे, 15 से सीधे अगर मैं बोलूँ 2nd आ जाएंगे, 3rd आ जाएंगे, दैट वुड बी टू मच टू आस्क। एंड आई डोंट थिंक दैट इज समथिंग जो हम इस लिमिटेड स्क्वाड के साथ पुल ऑफ कर पाएंगे। बिकॉज फॉर दैट you need to have a squad depth like City, और a squad depth like Chelsea, और a squad depth like Liverpool इस सीजन की, या squad depth like Arsenal, जिनके पास डिफेंस में, अटैक में, मिडफील्ड में भर भर के ऑप्शंस हैं। यूनाइटेड के पास ऑप्शंस नहीं है। आपने खुद देखा है कि हमने लगातार 3 गेम जीते हैं, लेकिन पिछले 2 गेमों में हमारी क्या बुरी हालत हो गई थी जब हमने अपने प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट किया था और हम बेंच से प्लेयर्स लेकर आए थे। तो दैट इज द बिगेस्ट इशू विद यूनाइटेड के विद टाइम यहाँ पर फैटीग किक इन होगा फर्स्ट टीम प्लेयर्स में। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेफिनेटली यूनाइटेड का ये जो मोमेंटम है ना, ये आप ड्रॉप होता देख सकते हो। वी आर जस्ट 1 इंजरी अवे फ्रॉम अ टोटल कोलैप्स। अगर लेट्स से कि यहाँ पर डिलीट को इंजरी हो जाती है, या फिर लेट्स से कि कूनिया या एम्बोमो से किसी को इंजरी हो जाती है, स्पेशली एम्बोमो को, यूनाइटेड वोंट बी हियर, वोंट बी इन दिस पोजीशन। इसीलिए हमें करना है कि भाई हमें अपने अकेडमी ग्रेजुएट्स को तैयार करना है, जो कि रूबन अमरीम कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर भाई वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर साइनिंग समबडी इन द विंटर ट्रांसफर मार्केट। क्योंकि हालत आपकी ऐसी है नहीं
कि आप सिर्फ इतने लिमिटेड स्क्वाड के साथ टॉप 4 या टॉप 5 या टॉप 6 एम्बिशन लेके चल रहे हो। राइट नाउ इवन इफ वी फिनिश टॉप 7 टॉप 8 आई वोंट माइंड, लेकिन उसके लिए हमें फुटबॉल अच्छी खेलनी पड़ेगी। मैं तब उस 8th पोजीशन फिनिश से ओके हो जाऊंगा। अब देखो बात वही है कि अगर आप यहां पर मैचेस की बात करोगे तो यूनाइटेड के जो आने वाले मैचेस हैं उसमें आपका फॉरेस्ट का मैच है अगला, उसके बाद आपको खेलना है स्पर्स से। अगले 6 7 8 फिक्चर मत देखो, आपका अगला फिक्चर किसके अगेंस्ट है आप वो देखो, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट फिक्चर है। वी हैव टू ट्रीट एवरी गेम लाइक अ नॉकआउट फिक्चर, बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट डूइंग दैट तब यहां पर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। एंड राइट नाउ आई थिंक द टीम हैज बीन अप्रोचिंग एवरी गेम लाइक अ नॉकआउट फिक्चर ओनली, क्योंकि लिवरपूल वाला गेम हमने बिल्कुल डू और डाई सिचुएशन पे खेला, अच्छा खेले। ब्राइटन वाला गेम भी हमने वैसे ही खेला, अच्छा खेले। अगला गेम हमारा फॉरेस्ट से है जो कि रेलीगेशन बैटल है, उनकी वो रेलीगेशन जोन में बैठे हुए, दे वुड डेफिनेटली वांट यूनाइटेड टू फेस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्यों? उनको पता है उनका रिकॉर्ड हमारे अगेंस्ट काफ़ी अच्छा रहा है। शॉन डैश की टीम होगी, हराम बॉल खेली जाएगी। अगर आप देखोगे उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इस सीजन में, बट यूनाइटेड को एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि वो फुटबॉल ना खेलें जो शॉन डैश उनसे खिलाना चाहेगा। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर प्लेइंग ऑन आवर स्ट्रेंथ। एंड उसके बाद सबसे टफ फिक्चर हमारा जो है वो है स्पर्स के अगेंस्ट, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में एक टीम जिसने ब्राइटन के अलावा हमें सबसे ज़्यादा परेशान किया है वो आपकी स्पर्स ही रही है। तो डेफिनेटली अगर बात की जाए कि भाई कैन यूनाइटेड पुल इट ऑफ, तो यस वी कैन। एंड सोचो कितना अच्छा मोमेंट होगा वो कि हम अगर नॉटिंघम वाला गेम जीतेंगे तो हमारा 5th गेम जो हम जीत सकते हैं ऑन अ रो वो होगा स्पर्स के अगेंस्ट, जिनके अगेंस्ट हम यूरोपा लीग फाइनल हारे थे। तो दैट वुड बी अ काइंड ऑफ अ स्वीट रिवेंज। अब वही वाली बात है कि अब वो रिवेंज अपने अपने तरीके से देखने वाली चीज़ है। अब उन्होंने हमें हराया, वो चैंपियंस लीग खेल रहे हैं, हम यूरोप में भी नहीं है, बट आई थिंक दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज अगर हम यूरोपा लीग जीत जाते कैसे भी करके, यूनाइटेड को बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर देती चैंपियंस लीग, और कहीं ना कहीं जो इंप्रूवमेंट आप देख रहे हो वो इंप्रूवमेंट करने का मौका आपको नहीं मिलता। आई थिंक दोज ग्रिम्सबी डिफीट एंड द यूरोपा लीग डिफीट वर मच नेसेसरी, ऑल्दो आई डोंट एग्री विद द फैक्ट दैट हम ग्रिम्सबी से जिस तरीके से हारे वो, बट हारे उसके बाद आपको पूरा एक हफ्ता मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए, और इसीलिए शायद यहाँ पर आपकी फुटबॉल में इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है। बाकी तो देखो अब जो भी होगा आपके इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, जब आप फेस करोगे एवर्टन को, क्रिस्टल पैलेस को, वेस्ट हैम को, जो रिलेटिवली ईजी फिक्चर होंगे आपके लिए, तब यहाँ पर कैसा खेलेंगे हम, वो तो डिपेंड करता है कि हम इंटरनेशनल ब्रेक तक और इंटरनेशनल ब्रेक में एंटर करते में किस मोमेंटम पे जा रहे हैं। आई जस्ट होप वी एंड अप विनिंग द नेक्स्ट 2 फिक्चर्स, बट सबसे पहले वी हैव टू विन द नॉटिंघम वन। बट येस दोस्तों, उसके अलावा मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, एंड दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल दी मैड्रिड एंड बार्सिलोना फैंस इन पर्टिकुलर। भाई देखो, एल क्लासिको हो चुका है, एल क्लासिको के पहले जो कुछ हुआ, एल क्लासिको के बाद जो कुछ हुआ, आई थिंक इट्स बीन डन, अ लॉट हैज़ बीन सेड, बट द काइंड ऑफ स्क्रूटनी एंड द काइंड ऑफ अब्यूजेस लमीन यमाल इज गेटिंग, आई एम नॉट सेइंग कि भाई यू डोंट हैव द राइट टू ट्रोल हिम बैक, बट ट्रोल हिम बट नॉट अब्यूज हिम, बिकॉज अगेन फुटबॉल का फ्यूचर है लमीन यमाल। जिस तरीके से यहाँ पर आप अपने प्लेयर्स को देखते हो, वैसे ही बारसा फैंस अपने प्लेयर को देख रहे हैं। एंड मैंने कुछ ट्वीट्स पढ़े ट्विटर के ऊपर जो कि बारसा फैंस ने उनके कुछ क्रिएटर्स को हाईलाइट करके बोले, राइट, एंड वहाँ पर मुझे वो चीज़ें थोड़ी सी अजीब सी लगी, क्योंकि उनके रिप्लाई प्लस जो लोग अपने आप को डिफेंड कर रहे थे उनके रिप्लाई कहीं किसी तौर पर सेंस नहीं बनाते। मैं बस यही बोलूँगा भाई, ओपिनियंस को ओपिनियंस तरह लेना सीखिए। इंडियन ऑडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो हर चीज़ को मोरल पुलिसिंग पे जज कर लेते हैं। भाई देखो, इंडियन क्रिएटर्स को लोगों ने ट्विटर पे डिप्लोमेटिक बोला है, मैंने पढ़ा था। लोग अगर बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो वो इंडियन ऑडियंस भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। जब आप कहते हो ना कि भाई बी ट्रांसपेरेंट, जब लोग ट्रांसपेरेंट होते हैं, जब मैं ट्रांसपेरेंट होता हूँ, और मैं ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट ही रखता हूँ अपने ओपिनियंस, तो लोग कहते हैं कि आई एम बीइंग टॉक्सिक, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी को और ऑनेस्ट ओपिनियन को कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी के तरह से देखा जाता है। तो मैं बस यही बोलूँगा, वॉच क्रिएटर्स, हैव एन ओपिनियन ऑफ योर ओन, डोंट फॉर्म योर ओपिनियन मेरी वीडियो देखकर या किसी और की वीडियो देखकर, बट सामने वाले के ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट देने की कोशिश क्या करो, उसके ओपिनियन को ओपिनियन तरह लो, नॉट एज अ फैक्ट। मैं बस इतना ही बोलूँगा। बाकी भाई, यू बीन एक बहुत ही सपोर्टिव ऑडियंस फॉर ऑल क्रिएटर्स, आई होप यू कीप ऑन डूइंग इट। आई होप लमीन यमाल कम्स बैक विद अ बैंग, एंड आई होप द नेक्स्ट एल क्लासिको विल बी एज लिट एज दिस वन, और हम उतनी ही बात अगले एल क्लासिको की कर पाए जितना हमने इस एल क्लासिको की थी, फॉर ऑल द राइट रीजंस। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
डू लेट मी अबाउट योर ओपिनियंस अबाउट द ट्रांसफर टारगेट्स एंड आपको क्या लगता है भाई यूनाइटेड कहां फिनिश कर सकती है विदाउट एम्बोमो, विदाउट अमाद, जब वो एफकॉन में जाएंगे. बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय एंड टेक केयर. लव यू ऑल.